तीन मासूम जिंदगियां जो अभी दुनिया को समझ भी ना पाई थीं। उनकी हंसी अपने घर की पहचान थी। इन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, मगर ये लम्हा कब और कैसे आया, कौन उनकी खामोशी की वजह बना, और जब उससे पूछा गया ये सब क्यों हुआ, तो उसने सर उठाकर सिर्फ एक जुमला कहा। और आप जानते हैं वो जुमला क्या था? आज़ादी। ये तुम्हारे लिए महज एक जवाब होगा, लेकिन ये एक जवाब नहीं बल्कि एक खतरनाक जुर्म की पूरी कहानी थी, जो एक शैतानी दिमाग के अंदर कई दिनों से चल रही थी। किसके दिमाग में वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना जरूरी है। इस कहानी में कातिल कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि घर में घात लगाए बैठा हुआ था और सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा था। आज की कहानी खौफनाक हकीकत पर मबनी एक ऐसा राज है जिसमें धोखा भी है और प्लानिंग भी, लेकिन इस कहानी की सच्चाई पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और दिमाग भी कई सवालों में उलझ जाएगा। इसलिए इस कहानी में तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं, ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना चलाना पड़े। तो चलें शुरू करते हैं। चौबीस अप्रैल 2026 लाहौर का एक आम सा दिन, लेकिन इसी दिन और इसी शहर में एक ऐसी खामोशी जन्म ले रही थी जो आने वाले वक्त में चीख बनकर गूंजने वाली थी। और इस वाक़ये ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। लाहौर के मसरूफ इलाके इचरा में वाक़या एक आम सा प्लाजा, जहां जिंदगी रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक चल रही है। अचानक एक ऐसा जुर्म सामने आया जिसने हर सुनने वाले को डरा कर रख दिया। दिन के वक्त अचानक बाहर शोर-ओ-गुल जारी है, मगर एक फ्लैट के अंदर कुछ अजीब चल रहा था। फ्लैट का दरवाजा बंद था, अंदर क्या हो रहा है किसी को खबर नहीं थी। चंद घंटे गुजरे, फिर एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें स्पॉट पर पहुंची, दरवाजा खोला गया और जैसे ही अंदर कदम रखा गया, फिजा में फैली खामोशी और बदबू ने सबको चौंका दिया। फ्लैट के अंदर और आसपास हर जगह इस बदबू को महसूस किया जा सकता था। और जब रेस्क्यू टीमें कमरे के अंदर दाखिल हुईं, कमरे के अंदर तीन जिंदगियां बेजान पड़ी थीं। 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और कमसिन उम्मे हबीबा। तीनों फूलों के और बिस्तर पर खून फैला हुआ था। ये मंजर ऐसा था जिसे देखकर मजबूत दिल वाले भी लरज उठे। चंद लम्हों में ये वाजे हो गया कि ये कोई आम सा वाकया नहीं, बल्कि एक इंतहाई सफाक जुर्म था। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ कि बच्चों को गया। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ुआ को सील किया और शवाहिद इकट्ठे किए। जी, हम अभी बहुत कब्ल वक्त है, हमने तमाम शवाहिद जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। फोरेंसिक एविडेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं, टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो भी कातिल हैं, अननोन हैं, उनको हम पकड़ भी लेंगे। और तफ्तीश का आगाज कर दिया। लेकिन इस सानिये से पूरे इलाके में खौफ और बेयकीनी की लहर दौड़ उठी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ये जुल्म किसने किया। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, कहानी उलझती चली गई। सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई, करीबी अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया और शक की सुइयां खानदान की तरफ भी घूमने लगी। खानदान की तरफ ही क्यों, और इस फैमिली में मासूम फूलों का कातिल कौन था, वो भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद हर चेहरा सवालों में घिरा हुआ था, मगर जवाब अब भी किसी के पास मौजूद नहीं था। इन्वेस्टिगेशन टीम जो तमाम पहलुओं में घिरी हुई थी और इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान इन्हें इस कहानी का वो क्लू मिला जिसे मिस किया जा रहा था। पुलिस को ख्याल आया कि जाए वक़ुआ पर, यानी जहां मासूम फूलों के जिस्म बेजान पड़े हुए थे, वहां एक खातून मौजूद थी जिसने हाथ में छुरी उठा रखी थी और इसी बेदर्दी से मारा गया था। पुलिस को देखते ही घबरा गई और छुरी फेंक दी। इसने खुद को बच्चों की मां और नाम रिदा फातिमा जाहिर किया। इब्तिदा में वो एक सदमे से गुजरी हुई मां लग रही थी, जैसे इसकी जिंदगी ही उजड़ गई हो। इसके कानों में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही हो, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी।
इन्वेस्टिगेशन डीप होती गई तो एक एक करके सच से पर्दे उठने लगे। पुलिस की जानिब से उनके वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों को कत्ल की तफ्तीश में शामिल कर लिया गया। और कई घंटों की तफ्तीश के बाद बिलाखिर माँ रिदा फातिमा ने एतराफ़ किया कि इनकी कातिल कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। माँ के इस एतराफ़ ने हर सुनने वाले को हैरत में डाल दिया कि एक माँ जो अपने बच्चों को जान से भी ज्यादा चाहती है, आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी कि इसने अपने। अब जरा दिल थाम कर सुने। इस केस की तहकीकात में सोर्स ने हमें ये भी बताया कि तीनों मासूम, इन्हें कोई बेहोशी की दवा भी नहीं दी गई थी। सफ़ाक माँ ने पूरे होश में यानी वक्त जाग रहे थे, इन्हें बेदर्दी से मार दिया गया। पड़ोसियों ने माँ का राज खुलने के बाद पुलिस को ये स्टेटमेंट भी दी कि हमें बदशोर की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पड़ोसियों के इस स्टेटमेंट के बाद ये बात भी क्लियर हो गई कि रिदा के सीने में धड़कता हुआ दिल तो मौजूद था, लेकिन इस दिल में माँ की ममता और माँ का मोम जैसा दिल मौजूद नहीं था। इब्तिदाई तहकीकात में सफ़ाक कातिल माँ के मुताबिक इसका अपने शौहर रमज़ान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो रमज़ान से अलहदगी चाहती थी और शहरियार के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। शहरियार जिसका ताल्लुक जंग से है। तफ्तीशी टीम के मुताबिक रिदा और शहरियार के दरमियान लगभग 746 मरतबा फ़ोन पर बात हुई। एक दूसरे से मोहब्बत के दावे, पैसों के लेन देन और ये रिलेशन साथ जीने मरने की कस्मों तक जा पहुंचा। मगर इसके अपने ही इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। इसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की। वो बुगदे की शॉप पर पहुंची जहां इसने 2 चाकू खरीदे। ये चाकू सब्जी या फ्रूट काटने के लिए नहीं बल्कि के टुकड़े करने की नीयत से खरीदे गए थे। मासूमों के खून की वारदात को इस तरह अंजाम दिया गया कि शक की सुइयां किसी और जानिब जाएं। इस खून के इल्जाम में कोई और गिरफ्तार हो जाए और वो कानून की गिरफ्त से बच जाए। माँ बहुत चालाक थी। इसने सोचा कि हथियार पर फिंगरप्रिंट्स भी तो आ सकते हैं। यहाँ इसने एक चाल चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने अपने एक बेटे का हाथ पकड़ा जो मर चुका था। इसके फिंगरप्रिंट्स छुरी पर लगाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये दिखाने के लिए दूसरे की जान ले ली। वारदात के बाद माँ ने फ्लैट को बंद किया, बाहर गई और हालात को मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिश की, यानी ये शो करने की कोशिश की कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है और कुछ नहीं बदला। ताला आप लाग गए थे, आप आगे खोले, अंदर कोई भी नहीं थी, कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, जाके देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं, तुसी देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तो फिर किन्ने कीता? वारदात के बाद माँ ने फ्लैट को बंद किया, बाहर गई और हालात को मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिश की, यानी ये शो करने की कोशिश की कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है और कुछ नहीं बदला। मगर सच ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और इस केस में भी माँ के इकरारे जुर्म के बाद पुलिस ने कातिला से मजीद इंट्रोगेशन शुरू कर दी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिमा रिदा ने इंट्रोगेशन में अपने शौहर रमजान पर भी संगीन इल्जामात लगाए। इसने बताया कि इसका शौहर रमजान बेटे मोमिन रजा की पैदाइश के बाद एक आमिल के पास जाने लगा। अब जरा सुनिएगा। दरअसल रिदा का शौहर एक आमिल के पास जा रहा था और फिर एक दिन रमजान अपने बेटे मोमिन रजा को भी आमिल के पास ले गया। आमिल की नज़र रमजान के साथ मौजूद इस बच्चे पर पड़ी। इसने फौरन कहा, रमजान ये बच्चा किसका है? जिस पर रमजान ने फौरन जवाब दिया, बाबा ये मेरा बेटा मोमिन रजा है। रमजान के इस जवाब के बाद आमिल ने अपनी नजरें मोमिन रजा पर थोड़ी देर के लिए टिका दी, जैसे वो अपने इल्म का इस्तेमाल कर रहा हो। 2 मिनट की खामोशी के बाद आमिल ने रमजान को कहा, रमजान ये तुम्हारा बेटा नहीं, किसी और की नाजायज औलाद है। इस जुमले को सुनने के बाद रमजान हैरत में मुब्तला हो गया, यानी सीधा सीधा ये रिदा का इल्जाम था। लेकिन रमजान के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। फिर रमजान ने रिदा के किरदार पर भी शक करना शुरू कर दिया। रिदा अपने शौहर को समझाती रही कि ऐसा नहीं है, मोमिन रजा तुम्हारी ही औलाद है। जिसके बाद रमजान ने रिदा से इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने का भी मुतालबा कर दिया। अगर तुम सच्ची हो तो डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा कि ये किसकी औलाद है। लेकिन रिदा बहस करने लगी, क्यों? मैं क्यों डीएनए टेस्ट करवाऊं?
ये तुम्हारा ही बच्चा है, मैं किसी और के साथ वक्त थोड़ी गुजारती हूँ। वो मुसलसल अपने शौहर रमज़ान को कन्वेंस करने की कोशिश करती रही। यूं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का मामला ज़मीन बोस हो गया। मां के इस इंकिशाफ के बाद पुलिस ने 27 अप्रैल 2026 को बच्चों के बाप रमज़ान को भी गिरफ्तार कर लिया। रिदा और रमज़ान इस वक्त दोनों सीसीडी की तहवील में हैं और हो सकता है इस केस में जो तीसरा किरदार रिदा का आशिक शहरियार है, इस पर भी घेरा तंग हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तीनों माजिम्मा अब भी रिदा के सर पर कायम है। इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस में तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। हो सकता है इस केस में आमिल को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ये वाकया महज 3 मारने का नहीं बल्कि एक ऐसा अलमिया है जिसने इंसानियत और माँ की मोहब्बत जैसे मुकद्दस जज्बों और रिश्तों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक जुर्म बाकी है।